नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, एक बहुत बुरा समाचार आ रहा है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। इटावा जिले में जो दादरपुर गांव है, वहां भागवत कथा का आयोजन था। जिस गांव में आयोजन हो रहा था वो गांव ब्राह्मण बहुल है और जो कथावाचक थे, जानकारी मिली गांव वालों को कि कथावाचक यादव समाज से आते हैं। ये जानते ही उन कथावाचकों को संतराम यादव और मुकुटमणि यादव, इन दो कथावाचकों के साथ वहां भयंकर दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार ऐसा कि उनके बाल काट दिए गए, उनके जिसे हम चोटी कहते हैं, चोटी काट दिया गया, बाल छील दिया गया, उन्हें नाक रगड़वाया गया। यहां तक कि उतने से भी संतोष नहीं हुआ तो फिर मूत्र उनके शरीर पर छिड़कवाया गया। इतना लज्जास्पद, घृणास्पद घटना घटित होना 21वीं सदी में हिंदू समाज के ऊपर, और उसमें भी तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण कहने का दावा करने वाले समाज के ऊपर लानत है। ऐसा कुकर्म करके वहां के ब्राह्मण समाज ने उन दो यादव बंधुओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि वो खुद अपना अपमान किया है और ऐसे पाप के भागी बने हैं जिस पाप की प्रायश्चित उनके इस जीवन में संभव नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे जो कारण है उसको से पहले समझने का प्रयास कीजिए। और उससे भी बड़ी ये फेल्यूर है हिंदू संगठन, हिंदुत्व के अलंबरदार, अपने आप को हिंदू राष्ट्र के पैरोकार, हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों के अस्तित्व पर भी सवाल है। ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस जाति में जन्म लिया, उसी जाति के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनकी महानता, उनकी लीलाओं का वर्णन करने से रोक देना, ये कौन सा ब्राह्मणत्व है? ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? उस जगह पर, उस जिले में, जिस जिले के रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने वर्षों शासन किया है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं की जाति के ये कथावाचक थे। उस उत्तर प्रदेश राज्य में जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं गोरक्ष पीठ के, उस गोरक्ष पीठ के जहां योगी आदित्यनाथ को दीक्षा देने वाला महंत अवैधनाथ भी यादव जाति से ही आते थे। क्या महंत अवैधनाथ की आत्मा आज रो ही रही होगी? क्या भगवान श्री कृष्ण को जिन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया वो उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद दे रहे होंगे? कदापि नहीं। ये क्षुद्र मानसिकता अज्ञानता की पराकाष्ठा है, और उससे भी ज्यादा पराकाष्ठा है कि कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो हिंदू समाज के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करने वाले संगठनों पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों पर भी, सेवा भारती जैसे संगठनों की सफलता पर भी ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप किस हिंदू एकता की बात करते हैं? आप किस हिंदू यूनिटी की बात करते हैं जब आप कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे? कैसे आप इकट्ठा रहेंगे जब इस प्रकार की मानसिकता समाज में प्रभावी होगी? क्या इस मानसिकता को बदलने की जिम्मेवारी किसी सांस्कृतिक सामाजिक संगठन की नहीं है?
और जब अपने आप को वह संगठन जो विश्व की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन होने का दावा करता है, जो यह दावा करता है कि देश के ही अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी शाखाएं चलती हैं और हर जगह पर वो हिंदू समाज को एकत्र करके भारत को महान राष्ट्र बनाना चाहता है, और वहां जहां पर कि उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही एक लाडला देश का प्रधानमंत्री हो और दूसरा लाडला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, इन दो लाडलाओं के रहते हुए भी इस प्रकार की घटना घटित होना कितना लज्जास्पद है। कल्पना कीजिए भारत कैसे गुलाम हुआ होगा। भारत क्यों गुलाम हुआ होगा? कैसे कुछ हजार की संख्या में आने वाले विदेशियों ने इस देश पर कब्जा कर लिया होगा। ऐसे ही घटनाओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि क्या हुआ होगा। किसी गांव का व्यक्ति इसलिए नहीं रोका होगा उन लोगों को कि ये हमारे गांव पे हमला करने नहीं आ रहा है, अगले गांव पे हमला करने जा रहा है, और उस गांव में रहने वाले लोग किसी अन्य जाति के हैं। भारत के 140 करोड़ जनता को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है जब 21वीं शताब्दी में इस प्रकार की घटना घटती है। कई सामाजिक संगठन हिंदुत्व के झंडा बरदार इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे समाज का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। कारण समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। कमी आपके अंदर है, आपके अपने अंदर की कमियों को आप दूर नहीं कर रहे और पड़ोसी को आप दोष दे रहे हैं। पड़ोसी तो निश्चित रूप से आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का घर फूटता है तो आपके जो दुश्मन होते हैं वही आपको नुकसान पहुंचाएगा। कैसे कैसे लोगों ने कैसी कैसी लोकोक्तियां का निर्माण किया। बताइए, ये लोकोक्ति जो मैंने अभी जानबूझकर आपके सामने इस्तेमाल किया, घर फूटे गंवार लूटे, क्यों कहा गया? किसने कहा होगा? क्या इस देश के किसी दोस्त ने कहा होगा, मित्र ने कहा होगा, देश को इकट्ठा रखने वाले व्यक्ति ने कहा होगा? नहीं, इस देश के दुश्मनों ने ही ये शब्द, ये लोकोक्ति का इस्तेमाल किया होगा, पहली बार प्रचलित किया होगा कि घर फूटे और गंवार लूटे। ये कई ऐसी विकृतियां हमारे समाज के अंदर है, उन विकृतियों को दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? वैसे ही संगठन जिनका मैंने नाम लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे संगठन की यह प्राथमिक जिम्मेवारी है। आप लगे हैं सत्ता बदलने पर, आप लगे हैं सत्ता की लड़ाई लड़ने पर। जब समाज नहीं बचेगा तो सत्ता तो आपकी क्षणिक होती है। समाज अस्थाई है। समाज अगर एक साथ है तो सत्ता आपकी कभी नहीं जाएगी। समाज ही सत्ता में का माध्यम है। सत्ता के बल पर आप समाज नहीं बदल सकते, समाज के बल पर आप सत्ता जरूर बदल सकते हैं। इसलिए वैचारिक परिवर्तन की लड़ाई को आप कुर्सी की लड़ाई में मत बदलिए। समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उन समाज के अंदर की विकृतियों को दूर करने का प्रयास करना ही सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का परम कर्तव्य है। और इस घटना के जितने भी दोषी हैं, वैसे इसके लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसके दोषी को ऐसी सजा मिले, ऐसा सजा मिलना चाहिए कि वो उसे देखकर आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की धृष्टता नहीं कर सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।